हेलो एवरीवन, वेलकम टू द ऑनलाइन सेशन ऑफ आज़ाद हाई स्कूल। आज हम करेंगे क्लास 5th की रियल इंग्लिश का चैप्टर नंबर 6, जो कि एक पोएम है जिसका नाम है आई हैव नूडल्स इन माई नॉस्ट्रल्स। आइए पढ़ते हैं। आई हैव नूडल्स इन माई नॉस्ट्रल्स, आई हैव नूडल्स इन माई नोज़। नॉस्ट्रल्स होते हैं आपके नाक के जो 2 छेद होते हैं। तो वो कह रहा है कि मेरे जो नूडल्स हैं वो नाक के अंदर भी हैं और नाक के ऊपर भी। देयर आर नूडल्स ऑन माई चीक्स एंड चिन एंड ड्रिपिंग डाउन माई क्लोथ्स। अब नूडल उसकी गालों पर, उसकी चिन पर भी हैं और पूरे उसके कपड़ों के ऊपर से गिरते ही चले जा रहे हैं। I have got more upon my forehead, some are sticking to my neck. मतलब वो कह रहा है कि उसके माथे पे भी हैं कुछ नूडल्स और कुछ तो उसके गले से चिपक गए हैं। It's completely disconcerting. I am a noodle covered rack. अब ये बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब कर रहा है कि वो एक नूडल से भरा हुआ पागल इंसान लग रहा है। यानी कि रैक का मतलब होता है वह इंसान जो बिल्कुल ही बैड सिचुएशन में हो। I can see them on my kneecaps and I know they are in my shoes. अब वो कह रहा है कि मैं देख सकता हूँ कि मेरे घुटनों पर भी हैं और आधे से ज़्यादा मेरे शूज़ पे भी चले गए हैं। When I stand, they are somewhat squishy and I feel them start to ooze. जब मैं खड़ा होता हूँ तो मुझे कुछ चिपचिपा सा दिखाई देता है और ऐसा लगता है कि वो और भी ooze यानी कि बाहर निकल के और फैल रहा है। There are several in my pockets, there are handful in my hair. बहुत से नूडल तो मेरे पॉकेट के अंदर हैं और कुछ तो मेरे बालों में भी हैं। I am pretty sure that some are even in my underwear. और मुझे यकीन है कि कुछ तो मेरी अंडरवेयर में भी होंगे। So, try not to do what I did. तो वो हमसे ये रिक्वेस्ट कर रहा है कि वो चीज़ मत करना जो मैंने की। I am a total nincompoop and I fell asleep at lunch. वो अपने आप को क्या कह रहा है? एक फुलिश और स्टूपिड पर्सन कह रहा है जो दोपहर के खाना खाते समय सो गया था। और वो क्या खा रहा था? चिकन नूडल सूप। ठीक है, तो जब वो चिकन नूडल सूप खा रहा था तो वो खाते खाते सो गया और वो सारा उसके ऊपर गिर गया और वो फैल गया। तो ये थी आपकी पोयम। जो इसके पोएट हैं वो हैं केन नेस्बिट। आइए अब करते हैं इसका कॉम्प्रिहेंशन। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस इन योर ओन वर्ड्स। आपने इन सेंटेंसेस को कंप्लीट करना है। नंबर 1, इन द फर्स्ट स्टैंजा द नरेटर सेज ही हैज़ नूडल इन ऑल द रॉन्ग प्लेसेस। तो कौन कौन सी जगह थी वो? दीज प्लेसेस आर नॉस्ट्रिल्स, नोज, चीक्स, चिन एंड क्लोथ्स. Number 2, I am a noodle covered rack means that he is in bad shape since he is covered with noodles. Number 3, the narrator can feel the noodles oozing out from his shoes. Number 4, he calls himself a nincompoop because he fell asleep at lunch while eating chicken noodle soup. Number 5, the narrator says he has a handful of noodles in his hair. ठीक है, आगे हम करेंगे A2 part. Here are the few sentences based on the situation that the narrator faces in the poem. Say whether they are true or false. अभी आपने बताने हैं कि कौन से सिचुएशन सही थी और कौन सी गलत। नंबर 1, द नरेटर हैज़ नूडल्स ओनली ऑन हिज चिन एंड चीक्स। तो ये क्या है? फॉल्स। द नरेटर इज एंजॉइंग द फीलिंग ऑफ हैविंग नूडल्स ऑल ओवर हिज बॉडी। तो ये भी है फॉल्स। द ओनली प्लेस द नूडल्स हैव नॉट एंटर्ड आर हिज शूज। तो ये भी फॉल्स है। He even has some noodles in his underwear. ये true है। He calls himself a nincompoop because he has been careless. तो ये भी क्या है? True. And last part, he covered himself with noodles while he was serving the dish. तो ये क्या है? False.
आगे हैं आपके साउंड्स एंड प्रोनाउंसिएशन। नीचे आपको कुछ वर्ड दिए गए हैं और आपने उनको करेक्ट पार्ट को टेबल में नीचे जो आपको दिया हुआ है वहाँ फिल करने हैं। जैसे फर्स्ट पार्ट में आप उन वर्ड्स को लिखेंगे जो नूडल्स की तरह साउंड करते हैं। तो वो कौन कौन से आएंगे, आइए लिखते हैं। शूट, रूल, ट्रू, फूड, बूट, फूल, मूड, मून, जून, सून, ब्लू, जूस, रूफ, सूट। ठीक है। और सेकंड कॉलम में आएगा आपका द वर्ड्स विद साउंड एज इन टुक, जो टुक की तरह साउंड करते हैं। तो इसमें आप लिखेंगे गुड, बुल, स्टूड, लुक, पुल, कुड, वुल्फ, बुक। ठीक है। इन सभी वर्ड्स को बोलते समय आपके जो लिप्स हैं वो एक ही प्रकार से ओपन हुए थे। लास्ट में है वर्ड्स दैट हैव नीदर ऑफ द अबो साउंड। अब जो बच गए हैं वर्ड वो सारे आप इसमें लिखेंगे। तो कौन कौन से हैं? ब्लड, स्टडी, पाउच, मस्ट, बोट, डस्ट, लंच। ओके। आगे है एप्रिसिएशन पार्ट। रीड द फर्स्ट 2 लाइन्स ऑफ द पोएम। आपने पोएम की पहली 2 लाइन पढ़नी है जिसमें क्या लिखा है? आई हैव नूडल्स इन माई नॉस्ट्रल्स, आई हैव नूडल्स ऑन माई नोज। ठीक है। तो इसमें 2 चीज़ को रिपीट किया गया है, यानी कि पहली 2 लाइन्स में आई हैव नूडल्स 2 बार आया है। ठीक है। तो उसी तरीके से C1 में आपको दिया है कि यहाँ पे स्टिंजा आपको एक फेमस पोएम का दिया हुआ है, तो अंडरलाइन करने हैं हमने वो वर्ड जो रिपीट हुए हैं। तो पहली 2 लाइन में रिपीट हुआ है हम्प्टी डम्प्टी। ठीक है। नेक्स्ट लाइन में आपका रिपीट हुआ है ऑल द किंग, जो थर्ड लाइन में 2 बार आया है। ठीक है। और नीचे भी एक और बार आया है हम्प्टी, तो आप इसको अंडरलाइन करेंगे। सेकंड में देखते हैं। तो सेकंड में जो रिपीट हो रहे हैं वो है आपका इनसाइड, फिश, बिग और इट्स। ठीक है। तो ये आपके वर्ड रिपीट हो रहे हैं, इनको आपने अंडरलाइन करना है। ओके। तो यहाँ तक था आपका ये चैप्टर। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।